बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। Today the topic of our lecture is related with the gathering information and scanning the environment. तो इससे पहले we have already discussed 9 different chapters related with the marketing management, और आज का जो चैप्टर है वो रिलेट हमारा करता है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करेंगे, और अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी करें तो इन्वायरमेंट की स्टडी कैसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के हवाले से। तो आज हम दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन, हाउ इंपॉर्टेंट इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट, हम गैदरिंग इंफॉर्मेशन गैदर क्यों करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और मार्केटिंग के अंदर हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। द अदर टॉपिक इज रिलेटेड विद स्कैनिंग द इन्वायरमेंट। तो अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे तो इन्वायरमेंट के किस फैक्टर्स को देखेंगे, किस तरह उसको लेके चलेंगे। तो आज हम इन दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारा चैप्टर जो रिलेट करता है ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 9 चैप्टर्स, तो हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करने लगे हैं जो रिलेटेड विद गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड स्कैनिंग द इन्वायरमेंट। ओके, सबसे पहली बात हम इसके अंदर ये समझेंगे व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट कौन से हैं, व्हाट आर द यूजफुल इंटरनल रिकॉर्ड्स कौन से हैं, उसके बाद मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है, व्हाट आर द की मेथड फॉर ट्रैकिंग एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन द मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से की मेथड्स है ट्रैक करने के लिए, और उसके बाद हम मैक्रो एनवायरनमेंट को हम स्टडी करेंगे। और इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS को तो देखा होगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो रिलेटेड टॉपिक है वो है मार्केटिंग से, तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम किसको कहते हैं। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर टू गैदर, सॉर्ट, एनालाइज, एवेलुएट, डिस्ट्रीब्यूट नीडेड टाइमली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द मार्केटिंग डिसीजन मेकर। तो सबसे पहली बात, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, तो जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे तो कुछ लोगों का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन हमने किससे लेनी है, लोगों से लेनी है। तो इसका मतलब है हमारे पास हमारे कस्टमर, हमारे पास हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे पास हमारे रिटेलर, तो कुछ लोगों का होना जरूरी है। और लोगों के साथ साथ हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट भी होने चाहिए जिसपे हम डाटा एनालिसिस कर सकें, जिसपे हम इंफॉर्मेशन को नोट कर सकें। अगर आप हाइपर स्टार जाएं, आप मेट्रो जाएं, या किसी भी जगह पर जाएं, या नेस्ले के किसी प्रोडक्ट को देखें, तो मैंने पहले भी आपको ये बताया, व्हेन दे स्टार्ट द सैंपलिंग, जब वो सैंपल दे रहे होते हैं तो क्या करते हैं, वो सैंपल को बांटते हैं। बांटने करने के बाद एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि आप ये टेस्ट से सेटिस्फाई है, क्या आपको ये लगता है ये ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली इट्स आर रिलेटेड विद द प्रोसीजर टू गैदर। सबसे पहली बात, डाटे को हमने क्या करना है, गैदर कर लेना है। गैदर करने के बाद उसकी सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग मीन उसकी अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट क्यों? क्योंकि मैंने ये पहले भी डिस्कस किया कि जब भी हम डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर के अंदर जाते हैं तो हम डाटे को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। डाटे की बेस के ऊपर हम डिसीजन नहीं लेते, इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो पहली बात हमने पहले क्या किया, गैदर किया। गैदर करने के बाद हमने उसकी सॉर्टिंग कर ली, मीन उसको अरेंजमेंट दे दिया, अरेंज कर लिया डाटे को। अरेंज करने के बाद उस पर कुछ एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिए, एनालाइज करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि बगैर एनालिसिस के हम डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। हमने एनालिसिस करने किस टाइप का हमें डाटा चाहिए वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने उसको एवेल्युएट किया कि ये इंफॉर्मेशन या ये डाटा किस हद तक ठीक है, ये किस हद तक इंप्लीमेंटेशन है। मेरी अगली जो प्रोडक्ट आ रही है, जो मैं लॉन्च करने लगा हूं नई प्रोडक्ट, उसके अंदर ये कितना बेनिफिशियल है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंड डिस्ट्रीब्यूट नीडेड, और जो मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जो मुझे जरूरत होगी, वो टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मैं किसको दे दूंगा, अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दूंगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को डाटा दे दूंगा। वो ये सब कुछ क्यों दूंगा? क्योंकि मुझे क्या लेना है, डिसीजन मेकिंग लेनी है। तो सारी चीजों का मकसद, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने का मकसद, सिस्टम को चलाने का मकसद, सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का मकसद, प्लानिंग करने का मकसद, ऑर्गेनाइजिंग करने का मकसद, कंट्रोलिंग करने का मकसद, सारी चीजों का मकसद, लोगों को लेके आने का मकसद, डाटे को इकट्ठे करने का मकसद, डाटे को सॉर्टिंग के अंदर लेके आने का मकसद, उसको एनालाइजिंग के अंदर लेके आने का मकसद, उसको
को एवेल्युएट करने का मकसद, और ये सब चीजों का मकसद ये है कि आपकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जो भी चीज है वो टाइमली प्रोवाइड कर देगी किसको, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, बिकॉज द मार्केटिंग टीम इज दैट टीम विच विल टेक द राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम। अब मैंने मार्केटिंग की कंपेन रन करनी है, तो मार्केटिंग की कंपेन रन करनी है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन राइट होगी तो करूंगा, मुझे पता लगेगा मेरा कौन सा लॉयल कस्टमर है तो करूंगा, अगर मुझे ये पता लगेगा कि मैं कहां पे इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं तो करूंगा, मुझे पता लगेगा यहां मुझे ज्यादा बेनिफिशियल है तो मैं वहां इंप्लीमेंट करूंगा। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टूल इन मार्केटिंग, जिसके अंदर हम ये सब कुछ करके ऐड दिया, हमने रिजल्ट क्या करना होता है, हमने रिजल्ट ये करना होता है कि हम क्या करें, हम डिसीजन मेकिंग करें राइट टाइम के ऊपर, हम कंपेन रन करें राइट टाइम के ऊपर, हम जो भी कुछ करें राइट डिसीजन के ऊपर करें। तो दिट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर मैं इसको फर्दर आगे लेके चलूं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, तो मुझे अगली बात ये समझ आती है कि मेरे पास इंटरनल रिकॉर्ड और मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहली बात ऑर्डर टू पेमेंट, सबसे पहली बात मैं स्टडी करता हूँ किस चीज को, ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल। इसको नोट कीजिएगा क्योंकि अगली दफा जो आपका क्विज होना है इज रिलेटेड विद क्वेश्चन आंसर सेशन, हम इतना टाइम तो नहीं लेंगे लेकिन आपको पता तो होना चाहिए चीजें क्या है। तो ऑर्डर टू पेमेंट सिस्टम क्या कहता है, ऑर्डर टू पेमेंट सिस्टम ये कहता है कि हमारे पास अगर बायर्स, अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं बायर को और बायर हमसे क्विकली खरीदते हैं तो हम उसे क्या देंगे, एडवांटेज देंगे। एडवांटेज की शक्ल में देंगे, डिस्काउंट की शक्ल में। क्या मतलब, देखें मतलब इन चीजों का ये है कि आपके पास एक बंदा आया और कहता है मैंने क्रेडिट पर कोई परचेजिंग करनी है, आपका बायर कहता है, दूसरा बायर आया वो कहता है नहीं मैंने क्रेडिट पर नहीं करनी, मैंने तो करना है भाई, आप मुझे अभी मैं आपको पेमेंट करता हूँ 10 लाख की, आप मुझे बताएं व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट यू कैन प्रोवाइड टू मी, तो आप मुझे किस तरह का बेनिफिट देंगे, मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा अभी कैश पेमेंट करने का। तो अगर हम हफीज सेंटर देखें, हार्डवेयर देखें, जो मोबाइल परचेजिंग करते हैं या जिनकी शॉप है उनको पता होगा कि कैश जो पेमेंट है उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, उसमें आपको डिस्काउंट का फायदा हो जाता है, लेकिन जो क्रेडिट पेमेंट है उसमें आपको जनाब क्या होता है, वो डिस्काउंट भी नहीं मिलता और आपको बल्कि ऊपर पे शायद करना पड़ता हो। तो हमने क्या किया, ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल के अंदर आप अपनी साइकिल को क्या करें, क्विकली चलाएं। आप क्विकली अगर पेमेंट करते हैं तो उस पर डिस्काउंट लें, उसका बेनिफिट उठाएं। नंबर 2, सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है, ये एक टूल है जो क्या करता है, कलेक्ट करता है, कंसोलिडेट करता है और यूटिलाइज करता है डाटे को, कहां से, सेल्स का और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर का। क्या मसलन सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ये है कि मैं अगर एक शॉप, मेरे पास नेस्ले के पास जो है 5000 शॉप्स है पाकिस्तान के अंदर, तो उनका सेल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी तो होगा, वो डाटा कलेक्ट भी तो करते होंगे, और डाटे को कलेक्ट करने के बाद उसको कंसोलिडेट भी तो करते होंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिखते होंगे, और उसके बाद उस यूटिलाइज करते होंगे डाटे को, डिसीजन मेकिंग के अंदर यूटिलाइज करते होंगे डाटे को, और सेल्स बढ़ाने के लिए यूटिलाइज करते होंगे डाटे को, और कंपेरिजन करने के लिए। तो दीज आर ऑल कार्ड सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तीसरा हमारे पास आ जाता है डाटा बेसिस, वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग। अब डाटा बेस क्या होता है, बैकअप पे डाटा, आपका सारा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का जीसीयूएफ के पास सेव है, आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके ग्रेड से लेकर आपकी हर चीज का रिकॉर्ड क्या है, यूनिवर्सिटी जीसीयूएफ के पास उनके पोर्टल पे अवेलेबल है। तो वो क्या, डेटाबेस सिस्टम चला रहे हैं, वेयर हाउसिंग चला रहे हैं। अब डाटा माइनिंग क्या होता है, डाटा माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज बाय द कंपनी, जिसको यूज करती है कंपनी टू टर्न रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मेरे पास डाटा है रॉ की शक्ल में, मेरे पास डाटा है रॉ फॉर्म के अंदर, तो मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मुझे करना है यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। जब ये आपको देखा, अगर आपके घरों के अंदर अक्सर मैसेज आ रहा होता है, मैसेज आ रहा होगा सफायर का, आ रहा होगा मैसेज, आ रहा होगा बनंजा वालों का, आ रहा होगा मैसेज, आ रहा होगा, ये कहाँ से डाटा आपका पिक करते हैं, आपने तो उनको जाके डाटा नहीं दिया। एक तो ऑप्शन ये कि आप डाटा प्रोवाइड करें, दूसरी ऑप्शन है वो आप डाटा प्रोवाइड भी नहीं करते, सर हमने तो डाटा दिया ही नहीं। तो इनको कैसे पता लग गया, डाटा माइनिंग इन्हें कैसे कर दी, इन्होंने कैसे फैक्टर फिगर हमारे ले लिए। तो बेटा जहां सिग्नल आ रहे हैं जिस एरिया के अंदर या लाहौर के अंदर उनकी कंपेयर कर रही है, तो वो जाएंगे आपकी कंपनीज के पास, वारस, जैज, यूफोन, टेलीनोर के पास जाएंगे, जोन के पास जाएंगे, वहां से दे कैन कलेक्ट डाटा, उनको कुछ पैसे देंगे, वहां से आपका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि लाहौर के अंदर इतने एक्टिव यूजर हैं, वो डाटे की बेस पर आपके ऊपर कंपेयर रन कर देंगे। तो डाटा माइनिंग क्या होती है कि डिसीजन तो मैंने करना है, बट कब करना है कि मैंने अपने रॉ डाटे को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन।
कन्वर्ट करना है, मैंने इसको देखना है कन्वर्ट करके। उसके अलावा मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डाटा माइनिंग के अंदर यूज करता हूँ। वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो मुझे पैटर्न बताते हैं, मुझे ये बताते हैं लार्ज बैचेस ऑफ डाटा है, मेरे पास पूरे पाकिस्तान का लोड बोर्ड का डाटा है, मुझे लोड बोर्ड कंपेन रन करनी साहिवाल के अंदर, मैंने लोड बोर्ड का डाटा पूरे पाकिस्तान का लेके क्या करना है, या मुझे लोड बोर्ड का डाटा की क्या जरूरत है, मुझे तो साहिवाल की डाटा की चाहिए, तो साहिवाल बोर्ड अलहदा हो गया, उसका डाटा अलहदा होगा, तो मैं डाटा वहां से लूंगा और उसको कन्वर्ट कर दूंगा तो यूजफुल इंफॉर्मेशन। और चौथी बात, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। अब मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम भी एक प्रोसीजर होते हैं, एक सोर्सेज होते हैं, क्या जो मैनेजर यूज करते हैं किसके लिए, एवरी डे की रूटीन को चलाने के लिए, चलने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी डेवलपमेंट की जाती है, वो जो प्रोसीजर को देखा जाता है, जो हम मैनेज करते हैं, जिसको यूज करते हैं डेली बेस के ऊपर, हम देख रहे होते हैं पैटर्न क्या चल रहा है, आज का क्या पैटर्न चल रहा है, हमने किस तरह अडॉप्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं डेवलपमेंट लेके आता हूँ। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए मुझे मार्केटिंग क्या करना पड़ता है, इंटेलिजेंस सिस्टम को लेके चलना पड़ता है, चलाना पड़ता है, ताकि डेली का मुझे पता लगे क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये इंटरनल रिकॉर्ड और मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अंदर एक तो हमने डिस्कस किया ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल। ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल के अंदर हमारे, अगर हम जितनी जल्दी पेमेंट करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन करेंगे, क्विकली लेके चलेंगे, तो हमें एडवांटेज मिल जाएगा, हमें डिस्काउंट मिल जाएंगे, हमें बेनिफिट मिल जाएंगे। दूसरी बात हमने की सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की। हमने कहा सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक टूल है जो कि कलेक्ट करता है, किस चीज को कलेक्ट करता है, कंसोलिडेट करता है, किसको, डाटा को यूटिलाइज करने के लिए, ताकि मेरे पास यूजफुल डाटा आ जाए। तीसरी बात हमने कहा डेटाबेस भी होता है, जहाँ डाटा बैकएंड में पड़ा होता है, वेयर हाउसिंग के अंदर भी हमारा डाटा पड़ा होता है। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज थी डाटा माइनिंग। तो डाटा माइनिंग हमने कहा एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है, रॉ डाटा को कन्वर्ट करती है यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर परचेज कर लेती है, उसके ऊपर वर्किंग करती है। चौथी हमने बात की मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। तो हमने कहा मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर हम प्रोसीजर और सोर्सेज दैट मैनेजर यूज टू ऑब्टेन एवरी डे मैटर को स्टडी करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है, हमने अगली कंपेन कैसे रन करनी है, उसको स्टडी करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंटरनल रिकॉर्ड एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस। उसके बाद हमने ये देखना है कि मैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस को क्या कर सकता हूँ, बेहतरी की तरफ कैसे लेके आ सकता हूँ। तो मुझे पहले, तो बेटा सबसे पहली बात, वी विल वर्क टू ट्रेन सेल्स फोर्स टू स्कैन फॉर न्यू डेवलपमेंट। अगर मेरी सेल फोर्स ही नहीं अच्छी तो मेरी मार्केटिंग नहीं हो सकती। तो मुझे अपनी सेल फोर्स को बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहा है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, T&D के ऊपर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। लेकिन ये सारा कुछ करके ताकि वो न्यू डेवलपमेंट के अंदर जाए, लेकिन उससे पहले उनका सोचना भी पड़ेगा, उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी, उनको बेनिफिट देने पड़ेंगे, फिर वो काम करेंगे। दूसरी बात, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चैनल मेंबर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो मेरे साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करे। जब वो मेरे साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो इंफॉर्मेशन फैलेगी, स्प्रेड होगी, मेरे तक पहुंचेगी, मेरे लिए कंपेन रन करना आसान होगी। तो मुझे एक तो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग लेके चलना पड़ेगा अपने लोगों के साथ, चाहे वो HR के लोग हैं, चाहे वो मार्केटिंग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो सप्लाई चेन के लोग हैं, मुझे उन सबको एक साथ इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। ये तो इंटरनल था। एक्सटर्नल भी मुझे देखना पड़ेगा कि बाहर भी मुझे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं बाहर का नेटवर्क भी नहीं लेके चलूंगा तो मैं बेनिफिट नहीं उठा सकूंगा। तो मुझे नेटवर्क दोनों लेके चलने पड़ेंगे, इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग और एक्सटर्नल भी। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज कस्टमर एडवाइजरी पैनल। मुझे एक एडवाइजरी पैनल चाहिए जो मुझे एडवाइस कर सके, जो मुझे बेटरमेंट की तरफ लेके चले। मेरे पास एक टीम हो जो मुझे बताए कि जनाब आज हाँ ये ठीक है, आप ऐसे कर लें, इसके अंदर ये चेंजिंग कर लें। मुझे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के लॉ को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्टडी करना पड़ेगा। कोई भी मार्केटिंग चलाने से पहले, कोई भी कंपेन रन करने से पहले मुझे परचेज की इंफॉर्मेशन को जनरेट करना पड़ेगा कि परचेज के अंदर मैं क्या इंफॉर्मेशन लेके आ सकता हूँ, या मुझे कैसे बेनिफिट हो सकता है, या मैं किस तरह इसको लेके चलूंगा। मुझे कस्टमर के फीडबैक ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि मुझे वैसे भी चाहिए होंगे, हार्ड फॉर्म के अंदर भी चाहिए होंगे। अगर ऑनलाइन सिस्टम हमारे मुल्क में नहीं है, अगर मैं बिजनेस ऑनलाइन नहीं कर रहा, तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे फिजिकली जाके फीडबैक लेना पड़ेगा। मेरी सेल्स फोर्स जो प्रोडक्ट बेच रही है वो वहां जाके लोगों से फीडबैक लेके उनको कैसा पसंद आया या नहीं आया। इसके अंदर अगर हम बेस्ट बाय की बात करें, जो कि MIS को सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, अगर हम उसको स्टडी करें तो बेस्ट बाय सेगमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे बल्स का नाम, बैरी का नाम, जिल का नाम। तो ये सारे वो सेगमेंट है जो कि हाईली डिफरेंशिएटेड सेगमेंट्स है। तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं डिटेल के अंदर, ये क्या सेगमेंट्स है और इसको कैसे लेके चलते हैं, तो क्यों इनको बेस्ट बाय सेगमेंट के तौर पर याद किया जा रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोर्सेज ऑफ कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन। अब मेरा कंपेटिटर, अगर मैं मार्केट के अंदर हूँ तो मेरा कंपेटिटर भी मार्केट के अंदर है, तो मैंने क्या करना है, तो मैंने उसको भी तो स्टडी करनी है। तो इंडिपेंडेंट कस्टमर
कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज रिव्यू फॉर्म्स, मैं क्या बनाऊंगा, कस्टमर के गुड जो चीजें मैंने बेची है, जब मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उनसे मैं रिव्यू लिया करूंगा कि भाई कैसा लगा, ताकि मुझे पता लगे मेरा कंपेटिटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या मैं या आपको मेरी प्रोडक्ट से बेहतर नेस्ले की प्रोडक्ट लगी, क्या आपको मेरी प्रोडक्ट से बेहतर इसकी प्रोडक्ट लगी, तो मैं उसको स्टडी करूंगा। उसके बाद मैं सेल एजेंट जिनको मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे मैं फीडबैक लिया करूंगा कि बताएं जी मुझे फीडबैक दे के आपको कैसा लगा, आपको इंप्लीमेंट करके कैसा लगा, या आपको क्या चीजें बेहतर लगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिव्यूज रखूंगा और एक्सपर्ट ओपिनियन रखूंगा कि इसके अंदर अपनी साइट्स के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, डिफरेंट जगह के ऊपर, वो मैं देखूंगा कि जनाब कि मुझे जो रिव्यू आ रहे हैं वो बेटरमेंट के अंदर है नहीं है। ये ना हो कि मेरे जो रिव्यू आ रहे हो कि नहीं नहीं आपकी प्रोडक्ट तो बेकार है, आपका कंपेटिटर तो इतनी अच्छी प्रोडक्ट देता है, तो मुझे वो स्टडी करना पड़ेगा। मुझे कंप्लेंट साइट बनानी पड़ेगी ताकि डायरेक्ट मेरे तक कंप्लेंट पहुंच सके। ये ना हो कि मेरे लोग काम ही ना कर रहे हो और वो कंप्लेन मेरे तक पहुंच ना सके, तो मुझे ये चीज़ों को भी स्टडी करना पड़ेगा कि कंप्लेन मेरे तक पहुंच सके, तो वो देखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे पब्लिक ब्लॉग्स को स्टडी करना पड़ेगा। पब्लिक ब्लॉग्स के अंदर क्या होता है, जहाँ जिस तरह वेबसाइट होती है उस तरह हम ब्लॉग्स भी क्रिएट करते हैं, तो ब्लॉग्स के अंदर भी मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मैं वहाँ वेबसाइट जनरेट करूँ, ये किस तरह लेके चलूँ, वो सारी चीज़ों को मैं वहाँ जाके स्टडी करूँगा। लेकिन बेसिक काम मेरा क्या है, कंपेटिटिव की इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना, कंपेटिटिव इन्फॉर्मेशन को अपने तक लेके आना। वो क्या कर रहा है, वो 4Ps पे काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, वो PLC साइकिल पे काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, अगर वो इंट्रोडक्शन फेस है तो उसको कैसे कैप्चर करके रखा है, अगर मेच्योरिटी पे तो कैसे लेके जा रहा है, तो मुझे इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे ये स्टडी करनी पड़ेगी किस चीज़ को, मुझे इन्वायरमेंट के फोर्सेस को स्टडी करना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे डेमोग्राफिक को स्टडी करना पड़ेगा, इकोनॉमिक को स्टडी करना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीगल को स्टडी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल को स्टडी करना पड़ेगा, सोशल कल्चरल को स्टडी करना पड़ेगा, नेचुरल को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसकी डिटेल हम बार बार आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को स्टडी करेंगे, हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखेंगे, उसके अलावा हम एज को देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जनाब के हमारे पास एजुकेशन क्या है, लोगों की क्या है, मार्केट्स कौन सी है, मार्केट्स कौन सी है, उनको उन मार्केट्स कौन सी है, उसको वो कैसे स्टडी करेगा। तो वो ये चीज़ों को वो हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ, क्योंकि हम जिस मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं उसकी ग्रोथ क्या है, उसका एजुकेशनल ग्रुप्स क्या है, पॉपुलेशन एज की मिक्स क्या है, हाउस होल्ड का पैटर्न क्या है, एथनिक मार्केट कौन कौन सी इन्वॉल्व है उसके अंदर, और जियोग्राफिकल शिफ्ट क्या क्या हो सकती है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे पॉपुलेशन और डेमोग्राफी के अंदर। उसके बाद हम पॉपुलेशन एज ग्रुप की बात करेंगे, तो हम उसके अंदर ये डिफाइन करेंगे कि हम किस किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाह रहे हैं। क्या हमारी एज ग्रुप प्री स्कूल है, क्या हम क्या स्कूल एज के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, क्या हम टीन्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या हम 25 से 40 को टारगेट कर रहे हैं, क्या हम 40 से 465 को करें। तो ये सब कुछ देखने का मकसद ये है कि हम पॉपुलेशन को स्टडी कर सके कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है, ताकि हम उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सके, ताकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को हम उसके मुताबिक देख सके। तो हम इसके अंदर पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट चीज़ों को, जिसके अंदर हम अपनी सेविंग को स्टडी करेंगे, हम क्रेडिट और डेबिट को स्टडी करेंगे, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करनी है, हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम ये चीज़ स्टडी करेंगे सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर हम स्टडी करेंगे व्यूज़ देखेंगे, डेम्स ऑफ व्यूज़ को देखेंगे किस तरह हमने इसको लेके चलना है। व्यूज़ आप देखेंगे लोग किस तरह व्यू कर रहे हैं, अपने व्यूज़ को देखेंगे, अपने इंटरनली व्यूज़ को देखेंगे। उसके बाद हम एक्सटर्नली अदर्स के व्यू को देखेंगे, हम नेचर को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, व्यूज़ देखेंगे और सोसाइटी के। तो सोशल और कल्चर क्या जो चीज़ हम लेके आ रहे हैं या जो चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उसको माशरा एक्सेप्ट भी करता है या नहीं करता। पहले तो हम अपने से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, फिर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, फिर सोसाइटी उसको लेके जाती है या नहीं जाती, या नेचर उसका हमें इजाजत देता है या कुदरत हमें इसकी इजाजत देती है या नहीं देती। तो हम ये सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे किसके अंदर, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर। और उसके अलावा हम नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहली बात देखेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं उससे शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल किस तरह हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट है। उसके बाद एनर्जी कॉस्ट के इफेक्ट को देखेंगे, एंटी पोल्यूशन का प्रेशर क्या हम हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस हम रन करने से पहले नेचुरल इन्वायरमेंट को भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन देगी या नहीं देगी, या हमारे अगेंस्ट हो जाएगी क्योंकि हम गलत काम करने लगे या इस तरह कर रहे हैं कि हमारा धुआं बाहर निकलेगा जिससे नेचर खराब होगी। तो इस सारी चीज़ों को हमें इसके अंदर स्टडी करना पड़ेगा। हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा जनाब, हमें
क्या देखना पड़ेगा, कंज्यूमर वैल्यू पोजीशनिंग देखनी पड़ेगी कि कंज्यूमर क्या परसीव कर रहा है, क्या थिंकिंग कर रहा है, क्या ग्रीन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को आजकल हर बंदा मैकडोनल्ड में चले जाओ, जो भी चले जाओ, वहाँ पत्ता बना हुआ उसके अंदर ग्रीन रंग का बता रहे जनाब हम ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो है क्या ग्रीन मार्केटिंग, कि ये कि हमारा जो भी एनवायरनमेंट है, हमारी जो भी चीज़ है वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं है, हम पॉजिटिव फैला रहे हैं, हमारा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने कंज्यूमर के नॉलेज को देखना है, हमने देखना है कि हमारी प्रोडक्ट अगर क्लेम्स आती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो हम उसको क्लेम प्रॉपर देते हैं या नहीं देते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे किसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, कि इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के अंदर सिर्फ ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट के अंदर लेके आके सेल करना शुरू कर दी, लेकिन सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि आपने हर चीज़ को डेमोग्राफिक स्टडी करना है, आपने कल्चर को स्टडी करना है, आपने सोशल को इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, आपने नेचुरल को स्टडी करना है, आपने हर चीज़ को स्टडी करना है। तो हर चीज़ को स्टडी करने का मकसद यही है कि आप कोई चीज़ ऐसी ना करें जो कि लॉ के अगेंस्ट हो, जो कि नेचर के अगेंस्ट हो, जो कि आपके अगेंस्ट हो। तो जब आप ये सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो हम बेहतर तरीके से पोजीशनिंग भी कर सकेंगे, हम कंज्यूमर को नॉलेज भी प्रोवाइड कर सकेंगे और हम क्रेडिबिलिटी भी बेहतर बना सकेंगे अपने प्रोडक्ट क्लेम्स की। तो ये सारा चैप्टर जो था वो रिलेट मेरा इस चीज़ से कर रहा था कि इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस के ऊपर हमने आज का लेक्चर देखा, उसको स्टडी किया और